वेलकम इन आवर चैनल स्टार एजुकेशन। आज मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 4.5 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स में बताने जा रहे हैं, जिसमें थर्ड क्वेश्चन तक मैं कर दिया था पिछले वीडियो में। थर्ड क्वेश्चन तक आपका था, ये क्वेश्चन थर्ड और फोर्थ था कि a इंटू एडजॉइंट ए प्रूफ करना है। क्वेश्चन देख रहे हैं, a इंटू एडजॉइंट ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू है एडजॉइंट ए इंटू ए, एडजॉइंट ए इंटू ए इक्वल टू डिटरमिनेंट्स ए इंटू आइडेंटिफाई मैट्रिक्स यानी कि आई, जिसका मान 1001 जो आप लोग जानते हैं। इतना प्रूफ करना है इस क्वेश्चन में। तो जो थर्ड हम बताया तो उसी में 4 है। डिफरेंट ये है कि थर्ड क्वेश्चन था 2 इंटू 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स था और ये है 3 इंटू 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स। तो आपको जो मैट्रिक्स दिया है इसको हम लोग क्या करेंगे, ए मान सकते हैं, इसको ए मान लेंगे, ये मैट्रिक्स ए बन गया। अब एडजॉइंट ए निकालने के लिए क्या करेंगे, तो एडजॉइंट ए निकालने के लिए किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट ए जब हम निकालते हैं तो उसके में होता है कि कोफैक्टर्स निकालकर उसका ट्रांसपोज निकालते हैं। यानी कोफैक्टर का एडजॉइंट ए इक्वल टू, एडजॉइंट ए मतलब ए मैट्रिक्स है तो एडजॉइंट ए इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स ए। यानी कि मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट निकलेगा तो मैट्रिक्स ए का कोफैक्टर का ट्रांसपोज निकालने के बाद एडजॉइंट ए आ जाता है। तो चलिए आइए, ए बराबर इसको मान लिया। अब हम लोग को एडजॉइंट ए निकालना चाहिए और ए इंटू एडजॉइंट ए मल्टीप्लाई करेंगे, फिर एडजॉइंट ए इंटू ए मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों इक्वल आना चाहिए। फिर डिटरमिनेंट से में आइडेंटिफाई मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आएगा ये तीनों इक्वल हो जाएंगे, तो ये जो क्वेश्चन है वेरीफाई हो जाएगा। चलिए आइए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। ए बराबर है एडजॉइंट ए निकालने के लिए क्या करेंगे, कोफैक्टर चाहिए। तो कोफैक्टर निकालने के लिए मैं बताया था आप लोग को a11 इक्वल टू -1 टू द पावर 1 प्लस 1, ये वाला 1 प्लस 1। और यहाँ पर क्या लिखाएगा, देखिए जब ये 1 1 यहाँ है तो ये नहीं लिखा जाता है, इसको ऐसे छोड़ देते हैं तो ये आता है, यानी 0 0 और हो गया -2 और 3, ये हो गया -2 और 3। यानी कि 0 0 है, 0 से गुणा करें 0 0 0 होगा, यानी कि 0 आएगा। अब ये 1 2 की बात की जाए, 1 2, अब सिंबल हम देखिए डायरेक्ट लेंगे, क्योंकि ये है -1 का पावर 1 प्लस 1 2, तो सम संख्या आएगा तो इसका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। देखिए यहाँ 2 और 3 विषम आएगा तो यहाँ पर नेगेटिव, नेगेटिव रिजल्ट डायरेक्ट डाल दिए। और यहाँ पर क्या करेंगे, ये 1 2 कहाँ पर आएगा, ये 1 2 यहाँ आएगा, तो ऐसे रो कॉलम में छोड़ दिए जाएंगे। तो 3 1 3 1 3 1 और -2 3, ये आएगा। अब चलिए इसमें मल्टीप्लाई करके निकालते हैं। 2 इंटू 2 ऑर्डर का, माइनस तो बाहर है, सिर्फ 3 3 9 हो गया, 9 और माइनस होगा, लेकिन यहाँ माइनस है तो माइनस में प्लस हो जाएगा, +2, यानी -11 आएगा आपका। ठीक है, a12। अब चलिए a13 की बात की जाए तो a11 a12 a13 यहाँ पर आएगा, ऐसे रो कॉलम छोड़ दिया जाए तो क्या है, देखिए 0 0 आ रहा है, इसको डायरेक्ट अब 0 लिख सकते हैं, इसको 0 कर दे रहा हूँ। उसके बाद a11 a12 a13 निकल गया। अब चलिए a21 निकाल लिया जाए, a21 आएगा, ये रो कॉलम छोड़ दिए जाएंगे तो -1 2 1 3 होगा, यानी विषम है तो माइनस में रिजल्ट होगा। और 821 यहाँ पर देखिए ये कॉलम छूट जाएगा, ये रो छूट जाएगा, यानी -1 और 2, 0 और 3, 0 और 3। ठीक है, अब चलिए इसका मल्टीप्लाई कर लिया जाए तो -12 है ये, और 3 से 1 में मल्टीप्लाई करें -3 आएगा, और माइनस कर 0 आ जाएगा। तो 0 का तो कोई वैल्यू नहीं है, पर जोड़िए घटाइए कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस प्लस यानी कि 3 आ जाएगा। a21 हो गया आपका 3। अब a22 क्या हो जाता है, तो a22 देख लिया जाए तो a22 2 2 4, यानी सम हुआ, यहाँ रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, माइनस लिखने की जरूरत नहीं है। a22, अब a22 में यहाँ है तो ये रो कॉलम छूट जाएंगे तो हो जाएगा 1 1 2 और 1 3 1 3। इसका मल्टीप्लिकेशन करने पर आएगा 3 -2, यानी कितना आएगा, 1 आएगा। अब चलिए 823 क्या आएगा, 823 यानी कि 235 विषम आ रहा है, इसलिए हम माइनस डालेंगे, माइनस हो गया 823 में ऐसे रो ऐसे कॉलम छोड़ दिए जाए तो 1 -1 1 और -1 और 1 और 0, 1 और 0।
तो क्या हो जाएगा, माइनस 1 से 0 में करेंगे 0 हो जाएगा, यानी कि आपका आएगा -0 और +1 हो जाएगा। 1 होगा लेकिन माइनस इसके बाद प्लस हो जाएगा, जो घटाया जाता है, तो इसका रिजल्ट आ जाएगा -1। और ये 1 1 हो गया, सॉरी A21 हो गया, A22, A23 हो गया। अब चलिए A31, तो ये 31 क्या होगा, तो ये 31 देखिए यहाँ पर आएगा, तो ये 31 जब लेंगे तो ऐसे से छोड़ देंगे, -1 और 2, -1 2 और क्या आएगा 0 और -2, 0 और -2, तो क्या हो जाएगा देखिए, एक बात और 314, हाँ विषम सम है इसलिए यहाँ पर रिजल्ट तो पॉजिटिव होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, 2 2 और माइनस हो जाए 0, यानी कितना है 2 आएगा। चलिए 2 आ गया, ये 31 निकल गया, A32 निकाल लेते हैं, A32 क्या हो जाएगा, तो A32 देखिए यहाँ पर है, A32 यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा, 2 3 5 होगा चूंकि विषम होगा। तो अब यहाँ पर ऐसे कलम छोड़ दीजिए, रो छोड़ दीजिए, तो 1 2 1 2 1 2 और जगह आपका 3 -2, 3 -2, तो माइनस हुआ और इसका मल्टीप्लाई करिए, -2 और माइनस हो जाएगा और 3 2 जा 6 होगा, यानी -8 होगा, लेकिन ये माइनस प्लस बना देगा यानी 8 आ जाएगा। और ये 3 3 देख लिया जाए, ये 3 3 6 होगा, सम तो यहाँ पर पॉजिटिव होगा, प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर आ जाइए 1 -3, 1 -3 सॉरी यहाँ पर है, तो ऐसे छूट जाएगा 1 -1 और 3 और 0, 3 और 0। इसका चलिए सॉल्व करते हैं, क्या आता है 0 और प्लस क्या आ जाएगा 3, यानी 3 आएगा, यानी फाइंड हो गया क्या बोलते हैं कोफैक्टर। तो कोफैक्टर फाइंड हो गया, हमको निकालना क्या है एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए इक्वल टू क्या होता है ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर्स। तो कोफैक्टर कितना है A11 A12 A13, तो ये 11 है आपका 0 -11 और 3, 0 -11 और 3। फिर A21, सॉरी A21 में आपका 3 है, इसमें गलत लिखा गया है, क्योंकि A13 हमारा 0 है, यहाँ पर 0। उसके बाद A21 आया है 3, अब A22 1 और A23 -1, 3 1 -1, 3 1 -1, और फिर आपके A31 है 2, 2 और 3 2 है 8, 2 8 और 3, 2 8 और 3, ये हो गया। अब चलिए इसका क्या निकालता है ट्रांसपोज एडजॉइंट में, तो ट्रांसपोज जब निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, तो 0 3 और 2, ये जो है कॉलम रो में ट्रांसफर हो गया, -11 1 और 8 और रहेगा 0 -1 और 3, ये हो गया एडजॉइंट फाइंड हो गया। अब हम लोग को जो भी लाना है कंडीशन प्रूफ जो करना है, तो प्रूफ करना है A इंटू एडजॉइंट A इक्वल टू एडजॉइंट A इंटू A। तो पहले निकालेंगे हम लोग A इंटू एडजॉइंट A, यहाँ पर ले सकते हैं सिंस A इंटू एडजॉइंट A, एडजॉइंट A, तो A कितना है, तो A है 1 -1 2, ठीक है, और उसके बाद आपका है 3 0 -2 1 0 और 3, और एडजॉइंट ए कितना है, एडजॉइंट ए देखिए सामने ये आया है, एडजॉइंट ए 0 3 और 2, 0 3 2 -11 1 और 8, 0 -1 और 3,
चलिए एडजॉइंटे हम यहाँ ले लिए। अब तो एडजॉइंटे की जरूरत है अपनी ये आगे दिखेंगे, इसको मिटा देता हूँ। अब चलिए मल्टीप्लाई किया जाए तो मल्टीप्लिकेशन का रूल आप लोग जानते ही हैं, रो से कॉलम में होता है, रो से कॉलम में मल्टीप्लाई होता है ना। तो 1 से 0 में क्या आएगा, 0 आएगा, डायरेक्टली कर दिया 1 से 0। -1 से 11 कीजिएगा +11 आ जाएगा, +11 आ जाएगा, राइट। अब 2 से 0 में कीजिएगा तो क्या आएगा, 0 आएगा, डायरेक्टली कर दिया। 1 से 3 में गुना कीजिए, क्या आएगा, 3 आएगा। -1 से 1 में कीजिए, क्या आएगा, -1 आएगा। 2 से कीजिए इसमें तो -2 आएगा। उसके बाद चलिए थर्ड स्टेप, 1 से 2 में कीजिए, क्या आएगा, 2 आएगा। और -1 से 8 में कीजिए, क्या आएगा, -8 आएगा। और 2 से 3 में कीजिए, 6 आएगा। चलिए ओके। अब देखिए फर्स्ट रो से मैं सब में कर लिया, अब सेकेंड रो की बात आती है। 3 0 -2 से 3 से 0 में गुना कीजिए, क्या आएगा, 0 आएगा। 0 से 11 में गुना कीजिए, 0 आएगा। और -2 से 0 में कीजिए, क्या आएगा, 0 आएगा। 3 से गुना कीजिए, 3 3 या 9 आएगा। सेकेंड रो ले रहे हैं और सेकेंड कॉलम में चल रहे हैं, 3 3 या 9 आएगा। 0 से 1 में कीजिए, क्या आएगा, 0 आएगा। -2 से -1 में गुना कीजिए, क्या आएगा, +2 आएगा। अब 3 से गुना कीजिए, 3 2 या 6 आएगा। और 3 2 या 6 आएगा। 0 से 8 में आएगा तो क्या आएगा, 0 आएगा। और -2 से कीजिए इसमें तो कितना आएगा, -6 आएगा, तो 6 आएगा। ओके। अब चलिए थर्ड रो से इसमें गुना करना है, तो थर्ड रो है 1 0 3, तो 1 से गुना कीजिए, 0 में क्या आएगा, 0 आएगा। प्लस 0 से गुना कीजिए, यहाँ पर 0 आएगा। और 3 से गुना कीजिए, क्या आएगा, 0 आएगा। और 1 से क्या है, यहाँ पर 3 आएगा, 1 से 3 आएगा। और 0 से कीजिए 1 में तो क्या आएगा, 0 आएगा। और 3 से कीजिए किसमें गुना, 3 से कीजिए -1 में तो -3 आएगा। अब चलिए 1 से गुना कीजिए तो 2 आएगा, यहाँ पे चल रहा है थर्ड कॉलम में आ गए। और 0 से कीजिए कितना, तो ये आएगा, 0 आ जाएगा। और 3 3 कितना आएगा, 9 आएगा, राइट। अब चलिए इसको यहीं पर ऐड कर देता हूँ। तो देखिए इसमें क्या मिल रहा है, आपको 11 मिल रहा है, 11। यहाँ पर देखिए 3 है, -1 -2 -3 होगा, यानी 0 रिजल्ट आएगा इसका, 0 आएगा। यहाँ पर कितना है, ये भी 0 आएगा, देखिए 0 आएगा। यहाँ पर कितना है, 0 आएगा। ये कितना है, 11 आएगा, 11 आएगा, देखिए 9 2 11, ये भी 0 हो जाएगा, ये 0 हो गया। ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0। ये कितना हुआ, ये भी 0 हो गया, 0। ये कितना हुआ, 11 हुआ। यानी आपको जो है एडजॉइंट ए इंटू एडजॉइंट ए इतना आया। अब चलिए एडजॉइंट ए इंटू ए निकालते हैं। एडजॉइंट ए इंटू ए निकालना है तो क्या करेंगे हम लोग, एडजॉइंट ए इसको पहले लिख देंगे, इसको बाद में लिख देंगे, क्योंकि बात देखिए ए इंटू एडजॉइंट ए निकाला है और सेकंड निकालना है एडजॉइंट ए इंटू ए, तो बस इसका अदला बदली हो जाएगा। तो चलिए आते हैं, निकालते हैं इसको। चलिए देख लीजिए, एडजॉइंट ए इंटू ए, एडजॉइंट ए कितना है, एडजॉइंट ए ये है आपका 0 है, 3 है और 2 है, 0 3 -11 1 और 8 है, 0 है, -1 है और 3 है, 0 -1 3। एक भी डिजिट गलत हुई या सिंपल नहीं रिजल्ट मिलेगा, इसलिए बहुत केयरफुल होकर बनाना है क्वेश्चन को। एडजॉइंट ए इनटू ए कौन है, ए ये है, तो ए का मान हो गया आपको 1 1 -1 और 2, ठीक है। और उसके बाद 1 -1 और 2 3 0 -2 1 0 और 3, ओके। चलिए अब इसका मल्टीप्लिकेशन करना है हम लोग को, तो मल्टीप्लिकेशन के लिए देख लिया जाए, यहीं पर कर देता हूँ। चलिए 0 से गुना कीजिए, फर्स्ट रो से कॉलम में मल्टीप्लाई, फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, ऐसा होगा। तो 0 से गुना कीजिए 1 में क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। 3 से कीजिए 3 3 9 मिलेगा। 2 से 1 में कीजिए 2 मिलेगा। अब चलिए 0 से 1 में कीजिए, क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। 3 से 0 में कीजिएगा +0 मिलेगा। और 2 से 0 में कीजिए, क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, राइट। अब 0 से 2 में कीजिए, क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। 3 2 जा कितना मिलेगा, -6 हो जाएगा। 2 3 जा +6 हो जाएगा। चलिए ओके। अब दूसरा में देखिए -11 से 1 में कीजिए, कितना मिलेगा, -11 मिलेगा। और 1 से कीजिए तो प्लस कितना मिला, 3 मिला। और 8 से 1 में तो प्लस क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। अब चलिए ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड रो से फर्स्ट कॉलम हो गया। सेकेंड में चलिए -11 से -1 तो +11 मिलेगा।
और 1 से 0 में क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, और 8 से 0 में क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। और -1 से 2 में तो कितना हो जाएगा, -22 हो जाएगा। उसके बाद 1 से -2 में, 1 से -2 में तो कितना हो जाएगा, -2 होगा। और 8 से -2 में तो 8 से -2 में, नहीं सॉरी 8 से 3 में ना, मैंने +24 होगा, 24 देखिए, 24 और ये -24 0 देगा। अब चलिए 0 से चलिए, 0 से 1 में की जगह क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। -1 से 3 में की जगह क्या मिलेगा, -3 मिलेगा। और 3 से 1 में की जगह क्या मिलेगा, +3 मिलेगा। अब 0 से 1 में की जगह क्या मिलेगा, -1 मतलब 0 मिलेगा। -1 से 0 में की जगह क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। 3 से की जगह क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। अब 0 से 2 में गुना कीजिए, क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। और -1 से -2 में कीजिए क्या मिलेगा, +2 मिलेगा। और 3 से 3 में कीजिए क्या मिलेगा, +9 मिलेगा। अब देखिए आपको क्या आने वाले हैं, यहाँ पर देखिए 11 मिल गया, 11 फर्स्ट देखिए 11 मिल गया। ये देखिए 0 आ रहा है, ये भी 0 आ रहा है, 0 0 ओके। इसका देखिए -11 और 8 और 3 +11 0 देगा, तो भी हो गया 0। यहाँ देखिए 11 मिलेगा, 11 है, देखिए 11 0, ये भी 0 मिलेगा, ये 0 मिलेगा, 0 मिलेगा, ठीक है। ये कितना मिलेगा, 0 हो गया। और ये कितना हो गया, 9 to 11 हो गया। देखिए इक्वल आ गया, ये देखिए a इंटू एडजॉइंट 7 और एडजॉइंट इंटू a, देखिए इक्वल आ गया दोनों, दो और पूरा हो गया। और तीसरा डिटरमिनेंट से इंटू आइडेंटिफाई मैट्रिक्स करना है। तो अब चलिए आइए और उसको देख लेते हैं। डिटरमिनेंट से तो हम लोग तो नहीं निकालेंगे, डिटरमिनेंट से निकालना जानते भी हैं। दो पक्ष इक्वल हो चुका है हम लोग का, एक को भी रखेंगे तो काम चलेगा, तो कितना ही ये आया है, मतलब क्लियर हो गया। डिटरमिनेंट्स a इंटू आइडेंटिफाई मैट्रिक्स, तो ये डिटरमिनेंट्स a क्या है, तो डिटरमिनेंट्स से निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डिटरमिनेंट्स a इक्वल टू 1 -1 2 3 0 -2 1 0 और 3, यह है। चलिए इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगा देंगे। तो सेकेंड कॉलम का हम लोग एनालिसिस करते हैं, सेकेंड का एक्सपेंडिंग कर दिया जाए। सेकेंड कॉलम में क्या बेनिफिट है कि 0 है, दो होती है, 0 0 तक खत्म कर देगा सबको। तो यहाँ यही लेते हैं, तो प्लस माइनस प्लस होता है, तो हम माइनस ले आएगा इसके चलते, तो -1 और ऐसे कर दिया जाए। और उसके बाद ये छूट जाएगा, तो क्या ले आएगा, 3 ले आएगा और 1 ले आएगा, 3 1 और -2 और 3, बाकी किसी को लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज क्योंकि 0 0 ऐसा है तो 0 हो जाएगा। अब माइनस प्लस हो गया तो 1 लिखिए, ना लिखे उससे कोई फर्क पड़ता नहीं, 1 इंटू हो गया, 3 3 कितना हो गया, 9 हो गया, ओके, 3 9 हो गया। और प्लस हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा, 11 आ जाएगा। अब चलिए डिटरमिनेंट्स a इंटू आइडेंटिफाई मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट से का मान कितना है, 11 है। 11 इंटू आई का मान क्या होता है, 3 इंटू 3 ऑर्डर में 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। चलिए मल्टीप्लाई कीजिए 11 से, क्या आने वाला है देख लीजिए। तो मल्टीप्लाई जब करेंगे आप इससे तो क्या हो जाएगा, अच्छा मैट्रिक्स लेना है ना, तो इसे मैट्रिक्स में रहेगा, डिटरमिनेंट नहीं लेना है। अब इसका क्या आ जाएगा रिजल्ट, 11 से गुणा कीजिए तो 11 आ गया, 0 आ गया, 0 आ गया, 0 11 और 0 और 0 0 और 11, देखिए तीनों इक्वल हो गया, क्या आया था, इक्वल हो गया। अब लिख सकते हैं देयरफॉर a इंटू एडजॉइंट a इंटू एडजॉइंट a इक्वल टू क्या हुआ, एडजॉइंट a इंटू a इक्वल टू क्या हुआ, डिटरमिनेंट्स a इंटू आइडेंटिफाई मैट्रिक्स। क्या हो गया, प्रूव हो गया। सो दैट जो भी करा है वो लिख सकते हैं आप, प्रूव दैट वेरीफाई, जो भी है क्वेश्चन पूरा हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 से 11 तक अप्रोक्स 5 से 11 तक है। इसमें आपको ए इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ए बाय डिटरमिनेंट्स ए, ये फॉर्मूला होता है। इसको लिखने का ऐसे भी कहीं फॉर्मूला मिलेगा, 1 बाय एडजॉइंट ए, सॉरी 1 बाय डिटरमिनेंट्स ए इनटू एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए, ये भी फॉर्म हो या फॉर्म, दोनों एक ही बात है। चूंकि 1 बाय ए है तो मल्टीप्लाई पर ही आ जाएगा।
तो चलिए आइए 5 से लेकर आपको 11 तक सेम वर्क करना है, एक आप समझ जाते हैं। एडजॉइंट आप निकालना सीख लिया, डिटरमिनेंट से निकालने आपको आता है, तो इनवर्स निकालेंगे। 3.5 जब मैं एक्सरसाइज बता रहा था बच्चों को ब्राइट फ्यूचर कोचिंग सेंटर में, तो उसमें बच्चों को जल्दी अंडरस्टूड नहीं हो पा रहा था, क्योंकि इनवर्स का कोई सा दूसरा तरीका है, बहुत सारे पूछ रहे थे। तो उस समय बता रहा था मैं कि आगे इसका प्रोसेस है, लेकिन यहाँ पर लागू नहीं होगा, जैसा पूछा है उसी के अनुसार आपको बनाना है। तो आइए अब यहाँ पर देखिए ए इनवर्स का एक नया प्रोसेस आप सीखने जा रहे हैं, क्योंकि वहां निकालते हैं हम लोग प्रश्न द्वारा, और यहाँ पर फॉर्मूला के द्वारा निकालना है। चलिए आइए देखते हैं। ए इनवर्स निकालने के लिए बहुत आसान है, एडजॉइंट निकालना है और डिटरमिनेंट से निकालना है। लेकिन क्वेश्चन में ऐसा पूछा है कि 5 से 11 तक कि जिसका अस्तित्व है उसका निकालना है, अस्तित्व नहीं है उसका नहीं निकालना है। तो अस्तित्व है किसका होगा, तो देखिए कोई भी मैट्रिक्स का इसका डिटरमिनेंट निकालोगे आप, डिटरमिनेंट से यदि 0 हो जाएगा तो उसका अस्तित्व नहीं होगा, और 0 नहीं होगा तो उसका अस्तित्व होगा। नॉर्मली ये समझ लो। और दूसरा तो समझना ये है कि जिस मैट्रिक्स का जब डिटरमिनेंट निकालेंगे अब वैल्यू 0 आ जाएगा तो सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा, और ए इनवर्स डज नॉट एग्जिट होगा, यानी कि एग्जिट नहीं करेगा, ये बात समझ लो। और या फिर कर सकते हो कि अभी जब 0 नहीं आया उसको नॉन सिंगुलर बोलेंगे, और उसमें लिखाएगा कि ए इनवर्स एग्जिट करता है, यानी ए इनवर्स का अस्तित्व है और ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं है। कब? तो नॉर्मली तुम समझ लो कि 0 आ जाएगा तो अस्तित्व नहीं होगा, और 0 नहीं आएगा तो अस्तित्व होगा, उसका इनवर्स निकालना है ये फॉर्मूला के द्वारा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले डिटरमिनेंट्स ए निकालेंगे। डिटरमिनेंट्स ए निकालेंगे तो क्या होगा, डिटरमिनेंट्स ए के लिए हो जाएगा 2 -2 4 और 3। चलिए 2 into 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट्स हम लोग निकालना चाहते हैं। 3 2 जा 6 हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा, माइनस तो होगा लेकिन यहाँ माइनस से प्लस हो जाएगा, प्लस 8 होगा। ये कितना है, 14 है। तो 14 है तो क्या 14 नॉट इक्वल टू 0 है, यानी कि इसका अस्तित्व है, यानी ए इनवर्स एग्जिट्स, ए इनवर्स एग्जिट करता है, यानी अस्तित्व है उसका, अस्तित्व है तो फाइंड करना पड़ेगा। तो फाइंड करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, ये फॉर्मूला भी जैसा मैंने लिखा कि ए इनवर्स बराबर 1 बाय डिटरमिनेंट से, तो डिटरमिनेंट से का मान आ चुका है, इनटू एडजॉइंट, एडजॉइंट में निकालना है। एडजॉइंट क्या होता है, तो कोफैक्टर ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर, तो कोफैक्टर निकालना पड़ेगा आपको। तो कोफैक्टर कैसे निकलता है, A11, A11 इक्वल टू का, अब आप ये भी याद करो A11 जब मैं बताया था उसके पहले आपको उप सारणी भी बताया था, मैं M11 भी बताया था। तो इसके लिए मैं एक फॉर्मूला का जिक्र किया था कि Aij जब होगा तो -1 टू द पावर i प्लस j, और साथ में Mij होगा, ये बताई थी। ये मेन फॉर्मूला आपका ये बात, इसी पर सब निकलते हैं कोफैक्टर, इसको उपसारणी बोलते हैं। तब यहाँ पर बात आई कि A11 की बात की जाए तो -1 का पावर 1 प्लस 1, जो कि सम देगा तो पॉजिटिव लिख सकते हैं, रियल प्लस में आएगा तो प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। अब चलिए M11 की बात की जाए, चूंकि यहाँ A11 लिखा तो Aij तो Mij तो A11 तो M11 होगा। तो M11 की बात की जाए ऐसे रो कलम छूट जाएगा, चूंकि 11 है तो क्या 3 आएगा, और तो इसमें तो मैट्रिक डिटरमिनेंट देने की सिंबल जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिखा जाएगा, क्या लिखा 3 लिखा है, 3 लिख दिया। उसके बाद चलो A12 कर लो हम लोग, तो A12 करोगे तो क्या होगा, ऐसे छोड़ देंगे, क्या 4 आएगा, तो 4 आएगा, लेकिन यहाँ देख लो 3 2 1 क्या होगा 3 होगा, तो चिन्ह यहाँ पर माइनस आपको लगाना पड़ेगा। जब सम आएगा तो प्लस लिख देना, माइनस आएगा मतलब विषम आएगा तो माइनस लिख देना, यहाँ पर देखो माइनस लिख दिया तो माइनस क्या होगा 4 हो जाएगा। उसके बाद कर लो A कितना हो जाएगा A21, तो A21 आपका क्या हो जाएगा, तो A21 जो हम निकालेंगे तो 21 21 3 1 है, तो 3 1 विषम हुआ तो इसका रिजल्ट क्या लिखा है, माइनस में लिखा है, लेकिन यहाँ पर माइनस ऑलरेडी पहले से दिया हुआ है, यहाँ पर है तो ऐसे छोड़ दीजिए, तो माइनस दिया है तो -2 लिख लो, या फिर डायरेक्टली प्लस भी आप कर सकते हो। चलो अब उसके बाद क्या करते हैं, A22 निकालते हैं। A22 क्या हो जाएगा, A22 देख लो यहाँ पर आएगा, ऐसे छोड़ देंगे, यानी 2 होगा, तो 2 होगा, और A22 4 होगा, तो सम है तो यहाँ पर तो पॉजिटिव होगा। चलिए अब कोफैक्टर तो निकाल लिया मैं, लेकिन एडजॉइंट के लिए क्या करना पड़ता है, तो एडजॉइंट के लिए करना पड़ता है, एडजॉइंट के लिए करना पड़ता है ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर। तो कोफैक्टर कितने हैं मेरे, तो 3 और कितने हैं -4, और ये आपका ये +2 और है 2 है, ठीक है ये ना। अब चलिए अब इसमें क्या करना है कि ट्रांसपोज करना है, तो ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आ जाएगा देख लो, तो ट्रांसपोज करेंगे तो ट्रांसपोज करने पे आ जाएगा 3, ट्रांसपोज में ना परिवर्त, जिसको कि कॉलम का रो का कॉलम बनाते हैं हम लोग, तो 3 और 2 3 2 हो जाएगा, और -4 और क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये आपका ट्रांसपोज आ गया।
ट्रांसपोज निकाले किसका, कोफैक्टर का, बट आया क्या, एडजॉइंट आ गया। अब देखो बहुत आसान हो गया, डिटरमिनेंट से निकला हुआ है। फॉर्मूला में क्या बताया था, ए इनवर्स बराबर बताया था 1 बाय डिटरमिनेंट्स ए इनटू एडजॉइंट ए, ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो 1 बाय डिटरमिनेंट्स ए कितना है, 14 है, देख लो 14 है, 14। एडजॉइंट ए कितना है, ये है 3, यानी कि 3 2 -4 और 2। अब चलो 1/40 से गुना करो या फिर इतना पर भी छोड़ सकते हो, है आंसर, अब जैसा है वैसा कर लो, ठीक है। ये भी आंसर तुम्हारा हो सकता है, या फिर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 3/14 हो जाएगा, और 2 से कटेगा 1/7 हो जाएगा, और -4 ये हो जाएगा -2/7 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1/7 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए ए इनवर्स निकालने के लिए मैं 2 × 2 ऑर्डर का बताया आप लोग को, आप इसमें 3 × 3 ऑर्डर का और आगे जो भी है 11 तक क्वेश्चन कर लेंगे, कर आप बनाकर क्वेश्चन को जो है ना उसको भेज सकते हैं मेरे पास, हम उसको चेक करेंगे, और बाकी अब नेक्स्ट वीडियो में आगे और क्वेश्चन